मैं जो अभी चीज़ कहने जा रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो कि एक घोड़े वाला है, उसे बेबी घोड़ा है। वो सोचता है कि अगर ये बड़ा होगा तो मैं इसे रेस में ले जाऊँगा, और रेस में ले जाने के बाद उसे पैसे आएंगे। सिंपली सी बात है, अगर रेस में जीतूंगा तो उसे पैसे आएंगे। तो इसके लिए तो वो क्या करता है कि उस घोड़े को मजबूत करने के लिए घास देता है, अलग अलग तरह के घास देता है, चना देता है, मीठा देता है, ये सब देता है। तो क्या होता है कि उतना चीज़ देने के बाद घोड़ा सोचता है कि मेरा मालिक इतना मुझ पर मेहनत कर रहा है, अगर मैंने उसको वर्ल्ड चैम्पियन नहीं जिताई, जो मेरा मालिक सोच रहा है, जो कि मेरा मालिक सोच रहा है कि मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन लेके आऊँगा या फिर कोई प्रतियोगिता में जीतूँगा, अगर मैं नहीं जीता तो ये जितना मुझ पर खर्च कर रहा है ये तो व्यर्थ हुआ ना। और ये सोच के वो खाना कम कर देता है, वो कम चना खाता है। वो जितना हो सके उतना सोचता है कि मालिक का पैसा हमें कम लगे। अगर मैंने रेस नहीं जीताई, मालिक मुझको कसोटेगा, मुझ पर गाली देगा, मुझे अलग अलग बातें कहेगा। और इस कारण से वो क्या करता है कि अपना खाना, अपना प्रोटीन इंटेक, अपना जो कैलोरी इंटेक होता है या फिर जो भी उनकी हेल्थ की चीज़ें हैं, वो खाना कम कर देता है, जिससे मालिक को कम पैसा लगे। मालिक को लगता है कि ये खाना कम कर रहा है, बट कोई चीज़ें हो सकती है, खाने का मन नहीं कर रहा होगा तो फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, बट धीरे धीरे उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो फील्ड में जा ही नहीं पाता। सेम वे तुम्हारे ऊपर काम करती है। देखो, तुम लोगों से बहुत सारे हैं जो कि ये सोचते हैं कि मैं जो घर से जो पैसा ले रहा हूँ, पापा मुझ पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के खर्च करूँगा। सोच समझ के मतलब कि अपना प्रोटीन इंटेक काटेंगे उसमें से। उनको अगर कोई चीज़ अगर खानी है जिससे उनकी बॉडी बन सकती है, उनकी सेहत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी पैसे बचाने के चक्कर में वो चीज़ नहीं खाते हैं, और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देती है। अब सपोज दैट कि तुम्हें जिम जानी है, जैसे तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तो तुम क्या करोगे? पापा जी से मांगोगे, पापा जी से कहोगे कि जिम जाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा जी से नहीं मांगूंगा। पापा जी से मांग लिया तो पापा पैसे नहीं देंगे। और ये सोच के ना वो जिम के लिए पैसे मांगते हैं, ना उन्हें प्रोटीन इंटेक चाहिए तो उसके लिए पापा जी से पैसे मांगते हैं। और होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में ना उनकी वेल्थ ख़राब हो जाती है। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें अगर नहीं की होती, अगर मैंने हिम्मत मार के पापा जी को कहा होता, कन्विंस किया होता जिम के लिए, अच्छे भोजन के लिए, तो आज मेरा शरीर कुछ और रहता, मेरे माइंड की हेल्थ कुछ और रहती, अपनी पर्सनालिटी कुछ और रहती। देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, अभी अभी अगर ये सोचते हो कि पैसा, मेरे पापा जी है ना बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं तो इसीलिए मैं कम खर्च करूँगा, नो ब्रो। अगर तुम ये थिंकिंग बहुत ही रॉन्ग है। अगर तुम्हारे पापा जी कम पैसे कमाते हैं, बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, तो ये सोचो कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। ये नहीं कि ये सोच लिया कि मेरे पापा जी कम पैसे कमाते हैं तो मैं खर्च कम करूँगा, बहुत खर्च अपना मिनिमाइज कर लेते हो। और उससे क्या होता है, तुम्हारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होता है कि जब तुम किसी फ्रेंड से मिलते हो तो सोचते हो कि अगर मेरा ये जो अराउंड फ्रेंड है, अगर इस पर मैंने पैसा खर्चा कर दिया तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा, तो फिर मेरा पापा जी का पैसा ख़त्म हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंडशिप टूटती है, फ्रेंड के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो ख़राब होता है। तो ये चीज़ तुम्हें अलग अलग तरह से अटैक कर सकती है। इसीलिए सबसे पहले ये काम करो कि ये मत सोचो कि पापा जी कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं तो मैं कम खर्च करूँगा। नहीं, पापा जी मेहनत से कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊँगा, मैं भी पापा जी से ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, या फिर मैं बहुत पैसा कमाऊँगा। ये सोचो, और कैसे कमाऊँगा इस पर मेहनत करो, ना कि ये सोचने में अपना टाइम भी व्यर्थ करो, अपना शरीर भी व्यर्थ करो। आज मतलब कि बहुत सारे का प्रॉब्लम रहता है कि बहुत बहुत पैसा लग रहा है जिम में जाने में, बहुत 400 रुपया मंथली ले रहा है, मुझे 200 का चाहिए, मुझे 300 का चाहिए। 400 या फिर 1000 बहुत ज़्यादा ले रहा है। या फिर तुम अच्छी चीज़, अगर तुम पनीर लेना चाहोगे रोज़, अगर खाना चाहो अच्छा भोजन, तो बहुत पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। इमेजिन कि आज जो गांव में है ना, हर एक बंदा एक दिन में 100 रुपया खर्च कर देता होगा अपने नशे पे, अपने शराब, अपने गुटखा खाने खाने पे, इस सब पे ना हर दिन वो मैक्सिमम मैक्सिमम 100 रुपया खर्च कर देता होगा। अगर वही चीज़ अपने ऊपर खर्च करे तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए उसका हेल्थ बढ़िया होगा, पूरा चीज़ बढ़िया होगा। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे कम है? तुम्हारे पास पैसे बहुत कम है।
सबसे पहली चीज़ कि ये कहना बंद करो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जिम के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास वे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है, मेरे अच्छी डाइट के लिए पैसे नहीं है। हमेशा मैं जब भी कोई जो ऐसा यूट्यूबर है जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बताता है, अभी डाइट के लिए बताता है, तो उसके डाइट में हमेशा लिखा रहता है कि लो बजट डाइट बताओ, लो बजट। और लो बजट है फिर भी वो कहता है कि ये तो बहुत हाई बजट हो गया, लो बजट के नाम पे हाई बजट हो गया। तो भाई, हाई बजट तुम्हारे लिए, तुम जितना सोचोगे हाई बजट है, वो हाई तुम्हारे लिए लो बजट की डाइट बन ही नहीं सकती। अगर तो उसमें अगर थोड़ा पनीर ऐड कर दिया जाए, थोड़ा चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दिया जाए, तो तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा लगता है कि क्या मतलब उसमें ऐड कर दिया, कैसे मैं इतना पैसा खा पाऊँगा। तो सबसे पहले चीज़ कि ये सोचना बंद करो कि ये जो मैं पैसा खर्च कम करूँ, बेसिकली कम करो, लेकिन अपने हेल्थ से खिलवाड़ मत करो। कम से कम हेल्थ में तो अच्छा खर्च करो। कम से कम जिम के लिए तो पैसे बचाना बंद करो। जिम के लिए तो अपने माँ बाप से पैसे लो और जाकर जिम करो। इस सब चीज़ों के लिए पैसे मत बचाओ। 400 या 500 मंथली है या फिर 1000 मंथली है, तुम खोजो कि कौन सा जिम जो है मेरे लिए मंथली कम पैसा लेता है, कौन सा जिम है जो मेरे लिए कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा। तो ये सोचो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें मिनिमम 1000 मिलता है तो जाके करो। अगर नहीं कर सकते तो एक डंबल खरीद लो या फिर कोई जिम इक्विपमेंट खरीद लो, अपने रूम में ही करना, लेकिन करो। पैसा खर्च करने पर इतना सोचोगे, अभी के एज में इतना सोचोगे पैसा खर्च करने पर, तो ग्रो अप कैसे कर पाओगे। तुम सोचोगे ये चीज़ में खरीदना हो तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, ये कोई वेट मशीन लेना है तो 500-700 लग रहा है, कोई कैलोरी काउंट लेना है तो उसके लिए 500-700 लग रहा है, कोई डंबल लेना है तो उसके लिए 2000 लग रहा है या फिर 1000 लग रहा है। इतना सोचोगे तो कुछ नहीं ले पाओगे। इतना सोचोगे तो लाइफ में कैसे ग्रो कर पाओगे। कोई भी अगर मैं कोई प्रोडक्ट का लिंक भी तुम्हें बताता हूँ जो कि एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो तुम पहले उसको दे के ही छोड़ दोगे। जबकि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम ले सकते हो और ये तुम्हारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, बट तुम क्या करोगे, तुम देख के छोड़ दोगे। इतनी बकवास चीज़ें अपने दिमाग में रखे हो, ये चीज़ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है। और सिंपल सा थिंग कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पापा जी बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से कम पैसा कमा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ ये करो कि तुम भी मेहनत करना शुरू कर दो। बैठ के सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि मेरे पापा जी बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। अगर फिक्स करना चाहते हो ना कि मेरे पापा जी बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, तो मैं पापा जी को रेस्ट दूंगा, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा कमाऊंगा पैसा। ये सोचना अच्छी बात है। और ये सोच के अपने ऊपर काम करो। जो जो चीज़ उस काम में लगती है, या फिर वो उस बुक्स खरीदने में पैसा लगता है, या फिर अगर तुम बॉडी बना के वीडियो डालना चाहते हो, अगर इस ऐसा करना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा लो पापा जी से, तब बाद में तुम्हें अर्निंग होगी। यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय गाइस।